स्वागत है आप सबका। आज मैं हूं महुआ में और हमारे साथ यहां के संघ नेता जो काफ़ी लोकप्रिय हैं जनता के बीच में, नाम है आलोक कुमार राय। काफ़ी यहां के पॉपुलर नेता हैं और बेबाकी से हर चीज़ बोलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है हमारे यहाँ आने के लिए। हमारे मीडिया से मुखातिब अगर करा रहे हैं तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। ये हैं आप पात्र भी है धन्यवाद के कि आप बागहा से चल के आए हैं। तनी की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हुआ। बागहा बिहार के लास्ट छोर है। हाँ, वाल्मीकि नगर पर। बागहा बिहार के लास्ट छोर है और लास्ट छोर से आकर मध्य छोर में आए हैं। तनी की बात नहीं तो मध्य है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप संघ नेता हैं और यहाँ पे महुआ विधानसभा में आरजेडी यहाँ का विधायक अभी प्रेजेंट में है, पीछे भी थे और आप आते भी हैं यादव समाज से। तो ये भाजपा क्यों धारण किए हुए हैं? भाजपा में क्यों हैं आप? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज है और भगवान श्री कृष्ण शास्त्रिक विचारधारा के हैं और उनकी जो भावना और कदर रही है लोगों के प्रति जो रहा है, भावनात्मक रूप से रहा है और है, आज भी है। सभी जाति धर्म के लोग उनको भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनका वंश है। हम लोग के किसी कार्य करने में, भगवा धारण करने में या पीला धारण करने में हम लोग किसी तरह का भाव से दिक्कत नहीं और डर भी नहीं। आप संघ के नेता हैं और संघ के नाम से तो हम भारतीय गौरक्षा वाहिनी के संगठन महामंत्री है बिहार प्रदेश के। हम कसाईयों से लड़ने वाले लोग हैं। क्योंकि गौ रक्षा के जब आप काम कीजिएगा तो यहाँ के कुछ उग्रवादी संगठन, जैसे कि आपको मुसलमान में आता है, जैसे कसाई कुरैशी जो समाज है, हम मुस्लिम के विरोध नहीं करते हैं। उसमें कुरैशी समाज जो है, जो कसाईयों का काम करता है, वो किसी का नहीं है। वो कहा जाता है ना कि चिकचिली कसाई किसी को ना भाई, वो किसी का नहीं है। हम उससे रक्षा करने वाले हैं गौ माता को। तो हमको डर किससे है? जो लोग बेरहमी से हत्यारा हो और उससे हम लड़ने वाले हो, तो बाद बाकी महुआ में है कौन? तो आपको डर नहीं लगता कि आप संघ से हैं, संघ में आ गए? मतलब मेरा सवाल थोड़ा पूरा होने दीजिए। आप संघ में हैं और आप यहाँ पे महुआ में आरजेडी की सरकार है। सबसे बड़ी बात है कि आप यादव समाज से आते हैं और संघ की तरफ मुड़ गए हैं और आरजेडी छोड़ चुके हैं और महुआ में 2001 से हैं। 2001 से लगभग 24 साल होने चला और हम पंचायत स्तर से काम स्टार्ट किए थे, प्रदेश स्तर तक के हैं और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी का हम सक्रिय सदस्य भी है। एक पंचायत के दायित्व भी मुझे दिया गया है। काम करते हैं, अच्छा लगता है लोगों से मिलने जुलने में। और विकास की जो प्रक्रिया है, किसको अच्छा नहीं लगता है। राष्ट्रीय जनता दल 15 साल सरकार में रही, जिसको आप डर दिखा रहे हैं कि तेज प्रताप जी, फलना जी, चिलना जी है, तो उनको भी तो सरकार में हम ही थे ना। अरे यादव को लोग कहता है ना कि आरजेडी है, सीधे तौर पर कहता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। कहता है ना आरजेडी हो जाता है। आरजेडी, यादव यानी आरजेडी। तो मोनोपोली है लोगों को, क्षुब्ध लोगों की मोनोपोली है। ब्राह्मण तो कांग्रेस के पार्टी था। कांग्रेस में जो अभी तक जो लोग थे वो राजपूत भूया ब्राह्मण थे ना। आज कहाँ है लोग? भाजपा के साथ है। समय बदला, विचार बदला, संगठन बदला, बदलता जाता है। बदलाव तो सृष्टि का नियम है, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? आज अगर गर्मी के महीना है तो कल ठंडा आएगा, बरसात आएगी, आना है ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है और जो संसार के साथ अगर परिवर्तन अपने आप को नहीं कीजिएगा तो आप। इस बार आप यहाँ से उम्मीद में है कि आप यहाँ से विधायकी का टिकट भी ले रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रखर कार्यकर्ता हूँ संगठन का। हम ऐसा उम्मीद रखे हैं कि ठीक है, पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी महुआ से, अगर उनके कोटा में अगर सीट जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो हम दावेदार है। अपनी दावेदारी हम प्रदेश में चाहे जहाँ भी हो, हम मजबूती से अपना रखे हैं कि हम एक यादव परिवार से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंश है। डर भय मेरे नाम है नहीं, मेरे पीछे। संघ के नेता हैं, संघी हम कसाईयों से लड़ने वाले हैं, तो फिर आम आदमी के क्या है भाई? जब अपनी धन खा के, अपनी पिताजी के होटल से भोजन करके, अपनी पॉकेट से रुपया लगा के, हमारा पर अभी दर्जनों केस है।
SC ST दरोगा के पीटो, रोड जाम करो, कसाई के पीटो, दर्जनों केस है। तो हमको कोई फंडिंग थोड़ी होता है। यही मैं पूछने वाला था कि आप डरते नहीं, आप किसी से लड़ जाते हैं। अरे हम आपको कहे ना, बाद बाकी महुआ विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के भी लोग हैं, लोजपा के भी लोग हैं, RJD भी लोग हैं, सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि नेतागिरी बहुत बड़ा चीज़ है। अरे तो हम तो साइकिल से चलने वाले लोग हैं। अरे हम महुआ का सेवक है तो साइकिल क्या मोटरसाइकिल क्या, हम कोई लग्जरी या उड़न खटोला से चलने वाले तो लोग थोड़ी है। हम जनता के बीच में 20 साल से है, तो हम उनको क्या दिखाना जाए, कुर्ता पैजामा झाड़ का लग्जरी गाड़ी लेकर 20 गो बाउंसर लेके कहाँ से आएगा 500 रुपया रोज, 20 गो बाउंसर के 10,000 रुपया हम लाएंगे कहाँ से? किसको डकैती करेंगे बताइए ना आप हमको। तो बाकी नेता लोग जो घूमता है उनसे आप लोग पूछिए कि बाउंसर आप जनता का सेवक है, जनता का विधानसभा का सेवक है, विधानसभा का बेटा है, तो बाइक का मोटरसाइकिल से क्या साइकिल से क्यों नहीं चलते हैं भाई? क्या चीज़ का डर है आपको? इसका मतलब फर्जी बेटा है, फर्जी जनसेवक है। सेवक का क्या मतलब होता है? काम करने वाला। बेटा का क्या मतलब होता है? क्षेत्र से डर नहीं। आप लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, अरे ठीक है, लग्जरी के यूज कीजिए, करना चाहिए। आधुनिक बिहार में जी रहे हैं ना। NDA सरकार में रोड पुल पुलिया बन गया है तो दिक्कत नहीं है, पहले तो दिक्कत था। हम लोग तो पहले वाला कर्ज करता है ना। अब तो जानवे करते हैं 2001 में किसी की सरकार थी। बोलना है, बोलिए ना, बोलेंगे तो उसे बोलना है कुछ। न रोड था न पुल था, उस जमाने से हम कर्ज करता। जब उस जमीन पर जब काम किए थे, जहिया रोड नहीं था, ताई तो चारों बगल रोड है। तो बिना रोड के काम करने वाले लालू लोग यादव हैं। के समय की बात बोल रहे हैं। यस। तो आप लालू यादव के खिलाफ में बोल रहे हैं। खिलाफ क्या बोल रहे हैं? एक तरह से खिलाफ ही हुआ ना। अरे खिलाफ है, आप काम नहीं कीजिए तो वो नहीं कहेंगे आप काम नहीं किए हैं, ये खिलाफ हुआ। आप गलत लोगों के साथ दीजिएगा तो आप नहीं कहेंगे आप गलत लोग के साथ ठहरे, इसका परिणाम कल बुरा होगा, नहीं बोलेंगे। एक पुरुषार्थ की पहचान है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का और मजबूती से अपना पक्ष रखने का। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी प्रदेश से लेकर केंद्र में पूरे स्तर में, जब विश्व में जब लोहा अमेरिका और चीन को मनवा रहे हैं, तो बिहार अपना देश के अंदर में क्या है? क्षणिक लोग गद्दार है। अरे गद्दार तो वो अदर कंट्री वाले लोग हैं। जब वो हमारे मोदी जी को लोहा मान रहे, तो हमारा बिहारी और हमारा देशवासी क्यों नहीं मानेगा भाई लोहा? ये तो विकास पुरुष से विकास करते हैं, किसी से डरते हैं? तो लालू यादव के समय की बात करें तो काफ़ी बदलाव हुआ उसके बाद से। नीतीश कुमार ने, आपको लगता है नीतीश कुमार ने अच्छा काम? नीतीश जी के नेतृत्व में देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जंगल राज में उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री बने थे और बिहार आने का उनको मौका मिला। तो बिहार की स्थिति वो जानते हुए थे और भापे हुए थे, तो वो देखे कि भाई लालू यादव से या जंगल राज से मुक्ति कैसे मिलेगा। यहाँ जाति फैक्टर एक नंबर में है, विकास नहीं है, विकास कौन करेगा भाई? तो वो नीतीश जी के चूज किए कि नीतीश जी में वो क्षमता है जो बिहार को खंडहर बिहार से समतल बिहार ला सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी सोच रहा है। ये अटल जी की देन है। अटल जी, भारतीय जनता पार्टी हाँ, मतलब की दूरगामी सोच है। किसी राज्य को विकास करना, देश को विकास करना, संघ संगठन को मजबूती करना, हिंदुत्व का झंडा परचम लहराना, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आज आप मजबूती से देखिएगा, आज नीतीश जी को है अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे, रेल मंत्री भी बने, उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये खंडहर बिहार का समतल बिहार बना दिए। और विकास क्या चीज़ होता है बिहार के लोग बखूबी देखा और देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। NDA सरकार में आगे भी देखेंगे। हो सकता है नेतृत्व बदल जाए, हो सकता है, मजबूती के साथ हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनका उम्र को जो लिहाजा देखा जा रहा है कि उनकी उम्र हो गई है नीतीश जी के, तो हो सकता है नेतृत्व बदल जाए। तो क्या लगता है कि भाजपा के प्रधानमंत्री बने? हाँ, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कौन चेहरा है भाजपा से? नित्यानंद राय से बेहतर चेहरा कौन है? नित्यानंद राय से तो बेहतर चेहरा कोई नहीं है। सम्राट चौधरी को लोग बोल रहे हैं। वो आए हैं, अच्छे लोग हैं, बुरी बात नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन बॉल आए हैं, टाइम है। हाँ, अभी टाइम है, उनको घिसना पिटना होगा पहले।
वो दल बदल के आए हैं यहाँ पर। हालांकि हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारधारा से उतना रूबरू नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि भविष्य में वो हो जाएंगे। लेकिन नित्यानंद राय तो पंचायत स्तर का नेता किया, राजनीति किया भारतीय जनता पार्टी से ना, आज केंद्र स्तर की राजनीति कर रहे हैं ना। उतना असालीन नेता कभी देखे उदंड बोलते हुए, कुछ विधा तिगड़ बिगड़ करते हुए देखे हैं? लेकिन बिहार में तो उनको, जहाँ तक प्रचार की बात है, सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी की हो रही है। उनको उप मुख्यमंत्री जी है बिहार के, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में दिख रहा है, उप मुख्यमंत्री जी है बिहार के। दायित्व तो इनको मिलेगा ही, पूरा बिहार घूमने का दायित्व मिलेगा। बिहार की कमान जो दो डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा जी है, सम्राट चौधरी जी है, अन्य मंत्री जी हैं, दायित्व तो इनको मिला है। माननीय नित्यानंद राय तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है ना। तो दो उप मुख्यमंत्री रखने के पीछे क्या लॉजिक है? क्यों रखते हैं? जरूरी क्या है? एक मुख्यमंत्री से काम नहीं चलता है क्या? बिहार को विकास करना है। हो सकता है आप 80% सोचते हो, अगला पार्टी 100% सोचता हो, तो बिहार को गति से विकास हो, एक क्या दो क्या तीन तीन बन सकता है। तो जनता के तो पैसे, मतलब उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे होंगे ना। मंत्री भी बनेंगे तो पैसे खर्चे होंगे ना। क्या मंत्री भी पैसा खर्चा नहीं होता है? फैसिलिटी नहीं मिलता है, उतना ही फैसिलिटी, और क्या है? उससे ज़्यादा नहीं है उप मुख्यमंत्री को। अरे वो है मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, बंगला तो सबको मिलना है, गाड़ी सबको मिलना है कि ना मिलना है? सिक्योरिटी भी थोड़ा ज़्यादा सबको मिलना है। हाँ तो होता है। वो विरोधी दल के देखिए ना, तेजस्वी जी को देखिए, उनके पास कितना सिक्योरिटी है, उसके अपेक्षा क्या है? अरे बिहार के प्रगति पर ले जाना है, गति पर ले जाना है, विकसित बिहार बनाना है, समतल बिहार की ओर जाना है। तो क्या लगता है कि इस बार जब गठबंधन के सरकार है अभी और अभी भी आगे भी गठबंधन की सरकार चल रही है, हाँ एनडीए एकजुट है, मजबूत रहेगा, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भाजपा को साइड करके फिर किसी और से अभी चुनाव सामने है, तो नीतीश जी के नेतृत्व में तो चुनाव होना ही है। अगर सक्षम रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं सक्षम होंगे, साइड तौर पर तैयार नहीं होंगे, मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे, तो अगला पार्टी तो मुख्यमंत्री बनाएगा ही ना। लेकिन वो तो भाजपा को ही साइड करके अलग चले जाते हैं और मुख्यमंत्री चले जाते हैं। अब उनकी जाने आने की उम्र नहीं रह गई है, अब नहीं जाएंगे। था गए है, होता है, हर लोग गलती सलती करते रहता है। इसका मतलब कि हम ऐसे गलती करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा पता, भाजपा अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ती है बिहार में? ये बहुत सारे लोग को मन में चलता है। देखिए, ये तो आप बहुत बड़ा क्वेश्चन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह लागू नहीं होता है। हम दावे के साथ आज कहते हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन है। अगर सभी दल अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी कल के कल सरकार बना लेगी अकेले। लेकिन यहाँ गठबंधन धर्म है, मानना है, मानते आए हैं लोग, मान रहा है, लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पब्लिसिटी जितना है। अब चिराग जी के ले लीजिए ना, 5 गो सीट मिला लोकसभा में, 5 गो जीत गए। उनका सब एमपी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से जीता है। अब भाजपा के सब एमपी 60,000 50,000 से जीता है। तो काम कौन? चिराग पासवान जी किए हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है? चिराग पासवान जी अभी यहाँ से मौजूदा एमपी हैं, तो कुछ किए हैं कि नहीं? यहाँ पे आपके यहाँ करते हैं कि नहीं? बल तो अभी अवे किए हैं, साल भर हुआ है, अभी 4 साल बाकी है, तो करवे ना करेंगे। जनता बोल रही है कि आते नहीं है इधर, बस जीते तब से आए नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए आए थे। ये तो बिहार के इन पर तो हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बिहार की दुर्भाग्य है कि जनप्रिय नेता कोई नहीं बनना चाहता है, धनप्रिय सब बनना चाहता है। जनप्रिय यानी जनता के बीच, या धनप्रिय यानी धन के बीच। तो जनप्रिय नेता और धनप्रिय नेता बनने में अंतर है। जनप्रिय में आपको धूप में जलना होगा, धूल मिट्टी उड़ेगा तो पड़ेगा। आ धन प्रिय में है कि एसी में सुतल आइए, एसी में चलिए, एसी में आइए, जनता के गुमराह कीजिए, चुनाव जीतिए, आगे जाइए। लालू जी के भी बेटा तो यही करते हैं, राहुल जी के देखते हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। अरे तो वो लोग तो फर्जी लोग हैं ना। वोट अधिकार यात्रा किसको वोट किसने छीन लिया? बोल रहे हैं वो वोट चोरी हो गया है। तो 1952 से वोट चोरी हो रहा है ना, कोई आज हो रहा है? कोई बोतला है, इंदिरा गांधी रहे हैं, राजीव गांधी रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं, बहुत उनका प्रधानमंत्री रहा है। कभी जनता को बोतलाए थे? कभी आप जानते थे कि बिहार में कि वोट चोरी होता है? आप जानते थे? अभी तो चलने लगे हैं चारों तरफ। तो मोदी जी बतलाए हैं ना कि बिहार में वोट चोरी होता है। ऐसा बताए मोदी जी हैं, मोदी जी बतलाए। जैसे फर्जी वोटर के नाम कटना स्टार्ट किए तो हल्ला करना स्टार्ट हुआ, तब पता लगा कि भाई तो वोट चोरी हो रहा है। लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो लोग जिंदा है उसका भी नाम कट गया। जिंदा वाला का नाम कैसे कट जाएगा? अब रोहिंग्या आया, जिंदे है, तो वो भारत में मतदान करने का अधिकार है क्या?
अधिकार है। बांग्लादेशी का भारत में मतदान करने का अधिकार है। तो बिहार में मतलब जो हिंदू हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं वोट तो चोरी, जो वोट चोरी, वोट चोरी। वोट तो बोलने का वो तो देखिए, अब 15 का चुनाव में मोहन भागवत जी क्या बोले थे कि आरक्षण को संशोधन करने की जरूरत है, और लालू जी ने क्या हवा दे दिए थे कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण खत्म करेगा, और राजनीति के गुमराह कर दिए थे। तो यह बिहार है ना, बिहार है, आरक्षण के समीक्षा करने की जरूरत है। हाँ, कोई के माई के लाल में दम है जो आरक्षण खत्म कर देगा, दोनों भाषा दो हुआ ना, दोनों सेम ही है। नहीं मतलब अलग है। समीक्षा का मतलब होता है जो लोग बढ़ घट गया मतलब है अलग, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला है। समीक्षा का मतलब होता है काट छाट करना, जो घटल है उसको पूरा करना, जो बढ़ल है उसको काटना। समीक्षा का मतलब ये होता है। आई को डायरेक्टर लोग को गुमराह कर दिया, उनका वोटर भी उसी तरह का है। अरे आप देखिए ना, MY समीकरण पर चलते हैं, तो वाई समीकरण तो आप ही लोग का है ना। तो वाई समीकरण हम लोग का कैसे है? यादव समाज, हम तो यादव तो वाई वो न जुड़े हैं। अच्छा, उनका जो जाहिल नहीं बोलना चाहिए। मुस्लिम समाज में देखिएगा अधिकांश आदमी 100 में 25 बकरिए चढ़ाता है। आज के डेट में बकरी चढ़ाना क्या चाहता है? किनका वोटर है? उनका वोटर कौन है? हल्ला क्यों नहीं करेगा वो? हल्ला क्यों नहीं करेगा? बिना आकार के मानने वाला को आकार वाला को झूठा बदलाता है। बिना आकार वाला के मस्जिद में कुछ है, मस्जिद में कुछ है, घुस के देखें कभी? कुछ नहीं है। मैं जाता ही नहीं मस्जिद में। तो है ये नहीं है, जाइए क्या? अभी तो बिना आकार वाला का मानता है। उनको पूर्वजों से पूछिए, महादेव के भक्त तो उनका पूर्वज भी था। वो लोग मुसलमान थोड़ी, वो तो हिंदू है। लेकिन ईर्ष्या जलन के कारण अपना मुस्लिम धर्म पसंद कर लिए, बना लिए। इससे क्या होता है? आप इस तरह विभाग बोल रहे हैं कि यादव समाज को भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा वोट लेने में? कौन सी का दिक्कत? यादव समाज आपको वोट नहीं दे आपकी? अरे आलोक जी के पास पुरुषार्थ है, आलोक जी के पास जवान है। हमसे आप जवाब लीजिएगा ना, 1000 क्वेश्चन कीजिए, हम जवाब नहीं देंगे तब ना। काम से मतलब है। काम से ना मतलब रखिए। झूठों का अफवाह फैलाइएगा तो थोड़ी मान लेंगे हम। तेजस्वी यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा, वो सपना देखना बुरी बात थोड़ी है। देख रहे तो अच्छी बात है, युवा, और युवा के सपना आना भी चाहिए। अभी प्रेजेंट विधायक हैं यहाँ से RJD से, और तेजप्रताप भी आ रहे हैं यहीं पे। देखिए, भारतीय जनता NDA सरकार अभी तक यहाँ मैच्योर प्रत्याशी का भी टिकट नहीं दे पाई है। RJD की सीट जहिया मैच्योर लोग के टिकट मिल जाएगा ना, तो RJD यहाँ से फुर्र उड़ जाएगा 2 मिनट में। क्यों भारतीय जनता पार्टी मतलब मैच्योर लोगों के टिकट क्यों नहीं देती यहाँ पे? क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन इस बार रुझान में है कि भारतीय जनता पार्टी महुआ विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी भी, और 11 बजे दिन में जीत सुनिश्चित होगा, और 1 वे चुनाव होगा। देखिएगा, कोई RJD या कोई तेज प्रताप नहीं रहेगा यहाँ। लटर पटर नहीं चलता है महुआ आज तक गुमनाम रहा है। अब महुआ अपने नाम से जीना सीखा है, अपने नाम से जिएगा। तेजप्रताप यादव के पीछे सारा यहाँ के यूथ देख रहे हैं, भैया करके पड़ा हुआ है तेजप्रताप यादव सब चिल्ला रहा है सब कि मेडिकल कॉलेज दे दिए यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज तो लालू जी के राज में कांग्रेस के भी सरकार था, लालू जी मुख्यमंत्री जी थे, तो वो दिन में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवा दिए थे? 15 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवाए? अरे तो NDA सरकार का फरमान आया बिहार के विकास के लिए, तो इसमें बिहार के विकास किया आया था। 5 गो मेडिकल कॉलेज आया था 15 में। तो नीतीश जी कहे कि वो अगर नीतीश जी चले गए थे लालू जी के जोरे, तो तेज प्रताप जी के गांधी मैदान में आवाज़ निकल रहा था क्या? लालू जी पीछे से ना भोंक रहे थे, बोलो न रे, बोलो न रे, बोलो न रे, फलना चीज बोलो। आ तुरंत कुछ बोला, अवगाड़ बोल दो। तो राजनीतिक लोग है नहीं, वो तो राजनीतिक घराना का बेटा है, इसलिए ज़्यादा बोलते थे, पेटवो खींचते थे कि पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। हम लोग मंच के बगल में बैठ रहा होकर देखें तो तेज प्रताप जी क्या है? कुछ है? जहुआ झलासी कोई वैल्यू है? अरे हम लोग 2001 से जमीन पर घीस के खर्च करता बने हैं ना, लड़ के खर्च करता बने हैं ना। कहीं बैठा दीजिएगा हमारे जो डिबेट में, बैठा दीजिएगा तेज प्रताप जी को कोई हमारे डिबेट में, चाहे राजद का अच्छा विधायक बैठा दीजिएगा।
तो कहीं आप ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनके घर वाले उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आप भी इज्जत नहीं दे रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है, घर वाला उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम कभी टिप्पा टिप्पणी किए हैं? हम बहुत से बैठ दिए हैं, बहुत से मीडिया वाले लोग आए हैं, बहुत उंगली डाले हैं, उस पर बोले हैं। अरे निजी लाइफ है उनका, वो अपना क्या कर रहे हैं वो अपना जानते, बिहार की जनता तो देख ही रही है। नहीं तो पार्टी से निकालना एक मतलब एक दूसरी बात हो गई, घर में झगड़ा होना अलग बात हो गई, पार्टी से ही निकाल देना। वो लालू जी का पार्टी है, लालू जी का बेटा है, लालू जी पार्टी से बेटा को क्यों निकाले, लालू जी का मामला है, इसमें लोग क्या बोलेगा? अब लोग इसलिए बोलेंगे कि लालू यादव एक राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है? लालू यादव की है। तो लालू तेज प्रताप किसका बेटा है? उन्हीं का बेटे हैं। तो लालू जी के पार्टी या लालू जी के बेटा, वो पार्टी से निकाले तो चाहे पार्टी में रखे तो लोग के क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन लोग पूछेगा ना कि भाई इतना बड़ा पार्टी, तो लालू जी से पूछना चाहिए ना कि आप ही का पार्टी है, आप ही का बेटा है, आप क्यों निकल रहे? उन्हीं से लोग सवाल दूसरा से क्या करेगा? लोग तो देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, देखेगा और क्या। मतलब उनका डर नहीं है इस बार कि आएंगे तो इस बार कुछ करने वाले हैं। अरे हम आपको कहे ना तेजस्वी यादव से भी हम चुनाव लड़ जाएंगे। राहुल गांधी के अगर विरोध में अगर टिकट मिल जाए तो फाइट कर देंगे, राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए तैयार है, मौका मिल जाए, कहियो मौका मिल जाए। क्या राहुल गांधी को क्या बोलेंगे? डिबेट करने का मौका मिलता है, वो अब उड़ न जानेंगे कि क्या डिबेट में हमसे हो जाएगा से। वो तो बोलेंगे भाजपा चोर है, वोट चोरी करता है, भाजपा विकास नहीं करता है, मोदी जी डरते हैं पाकिस्तान से, चाइना से डरते हैं, पाकिस्तान की बात बोलते हैं, ये सारी बातें बोलेंगे वो। तो क्या कर भले क्या कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस थे यहाँ का रक्षा मंत्री, तो जूता उतार के क्यों अमेरिका गए थे? पूछना चाहिए ना। आप लोग जानते हैं अमेरिका वाला जूता खुलवाया था रक्षा मंत्री जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो हम लोग बच्चे थे लेकिन सुने थे। वो भी रक्षा मंत्री, आज वो हमारा रक्षा मंत्री। मजाल है अमेरिका चीना किसी देश को कि चप्पल खुलवा ले, मजाल है। पाकिस्तान कांग्रेस का सरकार से डेली हत्या, सीज फायर हुआ, बॉर्डर तरफा, ये हुआ वो हुआ, देखे 23 मिनट में ठंडा गया ना पाकिस्तान। मोदी जी का नेतृत्व का सरकार है। अच्छा, एक सवाल है कि अभी संघ जो है क्यों मतलब मुसलमानों के इतना विरोध में क्यों रहता है, कि मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करता है? आपका क्वेश्चन गलत है। संघ मुसलमान का विरोधी नहीं है, संघ उग्रवादी का विरोधी है, आतंकवादी का विरोधी है, संघ कसाईयों का विरोधी है। संघ मुसलमान का विरोधी कभी नहीं रहा। मुसलमान में भी अच्छे लोग हैं ना, वो भी मारपीट दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, वो भी चोरी डकैती नहीं। क्या सभी मुसलमान चोरी डकैती चाहते हैं क्या? नहीं, सभी आतंकी बनना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। उनको भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इंसान लोग हैं। मुस्लिम का संघ कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन आतंकवादी, चोर लवार, कसाई उसाई, ये सब का तो विरोध करना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, संघ का महत्व होता है, संघ जो चाहे वो होता है, कि संघ का कोई यहाँ महत्व नहीं है? हर जगह हर चीज़ का महत्व होता है। आप बघा से आए हैं, कौन चीज़ किससे आए? गाड़ी से हैं तो महत्व है ना। आप मीडिया है, आपको माइक है हाथ में, महत्व है ना। बाद बाकी गाड़ी में बैठेगा तो क्या महत्व है? क्या फिर रखेगा, फिर जहाँ आवश्यकता होगा निकलेगी। मेरे पूछने की बात है कि संघ इसमें अपना हाथ डालती है कि नहीं? क्यों नहीं डालती है? बिना संघ के संगठन कैसे चलेगा? राजनीति में, यहाँ बिहार की राजनीति में बिना संघ के संगठन कैसे चलेगा? मोदी जी कौन है? संघ के लोग ना है। योगी जी कौन है? संघ के लोग ना है। भाजपा में बलिष्ठ लोग को हम जिसको नाम दे रहे कौन है? संघ के लोग हैं ना। तो संघ एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक विचारधारा है जो मारपीट दंगा फसाद में नहीं रहता है। वो है संघ, एगो मुसलमान का भी है संगठन। कौन अलिफ बे पे कति कहता रहता है, खाली होकर जो पढ़ाइए लिखाइए, बम बनाओ, गोली उड़ाओ, इधर हत्या करो, उधर हत्या करो, लड़की फंसा कर ले जाओ, वो भी तो है अपना बिहार में। देश से बिहार क्या देश में लागू है, तो उससे क्या? अच्छा, कैसा जो बिहार अभी प्रोग्रेस में है और आगे किस तरह का बिहार आप देखते हैं कि कैसा बिहार होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए? समाज आपको और आगे सुदृढ़ होंगे और बिहार और समृद्धि के बगल तरफ बढ़ रही है। और अब नौकरी चाकरी जहाँ तक होना था वो हो रही है और आगे भी वो होगा। स्कूल पुल पुलिया बनिए गई है, रोड बनिए गई है, सब चीज़ है ये है।
अब कल कारखाना की तरफ बिहार बढ़ेगा, इस बार सरकार आएगी तो कल कारखाना बनेगा। बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है, 12-13 करोड़ की आबादी बिहार की है, कितना नौकरी हो सकता है सरकारी आबादी के मुताबिक? तो यहाँ कल करना तो अनिवार्य है, होना ही चाहिए। और नीतीश जी भी हुआ है कि भाई हम भी कल कारखाना लगाना चाहते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, आप लगाइए, वो भी तो कहे किए। अब बिहार समृद्धि की तरफ बढ़ चुका है और कल कारखाना लगेंगे तो हज़ारों हज़ार नौकरी होंगे, लाखों लाख नौकरी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रगति के पथ पर बिहार है और एनडीए सरकार मजबूती से लौट रही है और सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय किंतु परंतु चूंकि लेकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी सोच रहा है। पिछले प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सोच था कि बिहार का हम जंगल राज से मुक्ति कैसे दिलाए, तो नीतीश जी के लेके आए ना। नीतीश जी बिहार के 20 साल लगा दिए और समतल बिहार बना दिए ना। फिर ऊंचा आवाज़ हो, ऊंचा सोच है। ये बुजुर्ग हो गए तो इनसे भी अच्छे लोग हैं जो आएंगे, फिर इस बिहार को और ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आपको बिहार में प्रतिभावान नेताओं की कमी नहीं है, प्रतिभावान लड़काओं की कमी नहीं है, प्रतिभावान एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, प्रतिभावान यहाँ किसान भी है, प्रतिभावान यहाँ बिजनेसमैन भी है, क्या नहीं है? बिहार हर चीज़ से परिपूर्ण है, इसमें कहीं संशय नहीं है, कहीं दो राय नहीं है। क्या लगता है अगर आप भाजपा यहाँ से लड़ती है, आपको टिकट मिलता है, तो आप यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं? यहाँ के लोगों के लिए जो काम होगा वो एकदम मजबूती से होगा। हम लोग तो साइकिल से घूमने का, मोटरसाइकिल से घूमने का क्या मतलब है? हम अपनी समीक्षा देख ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं ना कि हमारे महुआ से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, अगर मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ क्या करूँगा, तो बोलने से होता है। हमारा जरा कोई नेता चले ना साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमे ना क्षेत्र में, सब काम आ कमी दिखाई देता है, कामों दिखाई देगा और कमी भी दिखाई देगा। पिछले बार हमने 20 में बोला था कि हम विधायक बनेंगे तो महुआ को जिला की तरफ अग्रसर करके ले चलेंगे, महुआ जिला बनाएंगे। हमारे अभी राजद के विधायक है, वो 2-4 बार बोल दिया है कि हम महुआ जिला चाहिए, महुआ जिला चाहिए। जब डिबेट में बैठा दीजिए 2 मिनट खत्म। तो दूसरी ऐसा नहीं बोलिए कि आपका अध्ययन लोग कर रहे हैं। अभी आरजेडी वाला क्या कर रहा है? अध्ययन है ना कर रहा है। बोलिएगा आप उसको अडवाणी जी क्या बोले थे, भले कति नंबर भूल जाते हैं, मोहन भागवत जी, क्या आरक्षण को समीक्षा करने की जरूरत है। आई बोल देगा कोई माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण खत्म कर देगा। अरे भाई तो यहाँ उड़ंतुओं का बिहार है ना, तो क्या बोलिएगा आप? पहले साइकिल से घूमिए, मोटरसाइकिल से घूमिए, गाड़ी से घूमिए। आपका क्षेत्र है, क्षेत्र का जनता है, क्षेत्र का नेता है, क्षेत्र का सेवक है, क्षेत्र का बेटा है। हर एक चीज़ पर आलोक राय की नज़र होता है। बोलता कम है लेकिन चलता ज़्यादा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताया और उम्मीद है कि अगर टिकट मिलती है तो आपको अगर मिलती है तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिर एक अच्छा, हमको तो लगता है कि आपको मुलाकात करना ही पड़ेगा। हमको तो लगता है कि आपको मुलाकात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत इंटरव्यू है, मीडिया वाले हैं, तो आप तो हर जगह जाते आते हैं। नहीं, हर जगह जाते हैं। टिकट तो फिर जरूर आएंगे हम। मिलती है तो नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। बुलाइए, जरूर आते हैं। आपको आना ही पड़ेगा। महुआ कमल मांग रही है, महुआ कमल मांग रही है और कमल खिलने के लिए बेताब भी है और तैयार भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। कुछ लड़ाई नहीं है, आलोक राय के सामने कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा होगा। अरे हमारे से डिबेट में जीतो ना भाई, हमारे से लड़ने के लिए मुंह से लड़ना है कि लाठी से लड़िएगा? हम जंगल राज के सिपाही थोड़ी है, हम समतल बिहार एनडीए के सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। हमको मुंह से पहले लड़के तो फरिया लीजिए, तो लाठी लेके आइएगा बाद में। जंगल राज बोल रहे हैं आप। महुआ की क्या थी स्थिति जंगल राज लालू यादव के समय में? जो बिहार का स्थिति था, महुआ का स्थिति था, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? लालू यादव ने कुछ किया नहीं यहाँ के लिए। लालू यादव जो किए हैं उनको याद है, और जनता उनको याद क्यों नहीं कर रही है तो जानते हैं।
उन पर क्या टिपा टिपी, तो बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियनशिप लोग हैं, उन पर क्या टिपा उनके टिपी। बेटे तेजस्वी हाँ युवा है, उन पर बोल सकते हैं, तो एक उन पर बोल सकते हो, मैं कोई दिक्कत, लेकिन दूसरी चीज़ है उनकी माताजी पर और पिताजी पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे उम्र के उनको बेटा है। तो बात समझ रहे हैं? तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी जी बिहार कुछ ना, इनसे क्या बिहार बदलाएगा, कि पहले अपने आप को बदले ना, होगा बिहार बदलेंगे बाद में। पूरा बिहार घूम रहे हैं वोट आप नहीं घूम रहे हैं, अरे बगहा से पटना जा रहे हैं, आप नहीं घूम रहे हैं, और पटना से बगहा जाएंगे और क्या करेंगे? पटना से बगा जाएंगे। अब वो पटना से बगहा जाएंगे, बगहा से पटना जा रहे हैं, तो घूम तो दोनों आदमी रहे हैं ना, मुझे लगा उनको पटना से बगा भेज दे। तो घूम तो दोनों आदमी रहे हैं ना। अरे वो पटना से बगहा जाएंगे राहुल गांधी के जोरे, और अपने सहकर्मी के जोरे बगहा से पटना जाएंगे, तो घूम तो दोनों आदमी रहे हैं, बैठल तो कोई आदमी नहीं है नहीं ना, तो आप भी घूमते हुए आ रहे हैं, कुछ सुनते हुए जा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, पूरा झुंड में घूम रहे हैं, अंतर है ना। उनके पास माल है ना। राहुल गांधी का एक दिन का साथी सभा आती यात्रा का मतलब समझ रहे हैं, उधर के लाइट चला दीजिए, एक वो दिन लाइट जलाई, बोला लाइट। एक दिन का यात्रा की कीमत समझ रहे हैं, कितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा, आप हम थोड़ी है। राहुल गांधी है, 70 वर्ष तक उनको परिवार देश पर राज किया है, देश पर पीछे की लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है ठीक है। देश पर राज किया है, तो माल बटोर कर रख ले तो खर्चा न करेगा। अरे 1 करोड़ रुपया डेली खर्चा करता है, तो बिहारे में न करता है, बिहारियों न लेता है। प्रशांत किशोर जी के देख लीजिए आप, वो कहाँ, वो चिमनी पर चिमनी चलाते हैं क्या? कहाँ से पैसा लाते हैं ये लोग? सब रख ले, बिहारी ले लेगा इस बार। प्रशांत जितना पैसा कहाँ से लाए हैं? नेता बनेंगे, लूटेंगे। आप उनको कोई फैक्ट्री उक्ट्री थोड़ी चलता है, कौन सुने है कोई चोर में चिमनियों मुनियो चलता है? नहीं सुने, नहीं कहीं फैक्ट्री ना है देश विदेश में। आखिर रुपया लाए कहाँ से, कौन रुपया है? तो कभी विधायक भी नहीं रहे हैं, कहीं MP भी नहीं रहे हैं। पूरे बिहार में जितना वो गाड़ी बटले है ना, जितना पूरे बिहार में गाड़ी बटले है, हमारे विधानसभा में लगभग 4-5 गाड़ी डेली घूमता होगा ना, डेली। हाँ डेली आ रहा है। तो 5 गाड़ी जब एक विधानसभा क्षेत्र में है, तब 243 विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ से रुपया है? सब लूटा हुआ रुपया है, और सब बिहारी, इस बार बिहारी जनता जो मतदाता है, पानी पसीना की तरह पैसा को बहवा देगा, सब लेकर रख, इसी का रुपया है। लेकिन सवाल आता है लूटे कहाँ है? वो तो नेता तो बने नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहिए ना, तो वो तो ममता बनर्जी की सरकार बनाते हैं, मोदी जी की सरकार बनाते हैं, घुमा के क्यों बोल रहे हैं? नीतीश जी की अब डायरेक्ट सरकार बोलिए ना। बनाते हैं, लालू जी की सरकार, तो आखिर रुपया लाए कहाँ से है? बिहार से न लिया। तो नीतीश जी, लालू जी, ममता बनर्जी उनको पैसा दिए? दिए नहीं है, हाँ। अभी कैसे लिए होंगे वह ना जानेंगे। देगा कौन देगा भाई उसको? क्या देगा भाजपा पैसा? क्या देगा नीतीश कुमार? लालू जी कहीं अगर दिए होंगे तो वो अलग बात है, ममता बनर्जी दी होगी अलग बात है, राहुल गांधी दिया होगा अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी क्या देगा रुपया? क्या देगा नीतीश कुमार जी रुपया? क्या है? उनसे बड़ा बड़ा लीडर है आपको भारतीय जनता पार्टी के पास, जो जिला अध्यक्ष की भूमिका में जी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2-4 गो जिला अध्यक्ष से डिबेट नहीं कर पाएंगे प्रशांत किशोर, बाएं बाएं बोलने से होता है। वो तो बोल रहे हैं, तो कोई बोल नहीं रहा, चुप हो जा रहा है सब। कौन चुप हो जा रहा है? तो जदयू के तो राष्ट्रीय महासचिव वो बनल थे, प्रशांत किशोर जी के नाम पे लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव की राष्ट्रीय सचिव वो भी बनल थे। क्या कर रहे थे? तो दिन 10,000 की नौकरी कहना लड़के वास के दे रहे थे, खाए नहीं दे रहे थे, देना चाहिए था ना। वो दिन आपको बिहार विकास दिखाई दे रहा था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यही NDA सरकार का उपज है प्रशांत किशोर, आज एकर उपज है, ओकरे पर काँव 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 करते रहता है, पूरा बिहार घूमते रहता है। ये नेता है कौन का है? ये भाट है, भाट। भोज भात होता है, भाट चिल्लाता है, हाड़िया बाती लेकर कि भाई देखे हैं आप लोग, भाटवा चिल्लाता है ना, शराब उराब में आता है, तो वो है भाट ना है। वो चिल्ला रहा है कि 2-4 गो सीट मिल जाए, 2-4 गो सीट मिल जाए, 2-4 गो सीट, और क्या है? ऐसा थोड़ी होगा बिहार ना। लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ही उनको उठवाई है। भाजपा क्यों उठवाएगी? भाजपा क्यों उठवाएगी? भाजपा के नेता के देखे हैं कभी उनको गाड़ी पर घूमते हुए? क्या देखे हैं? ये अलग से भाजपा की ही वो पार्टी है। तो भाजपा का तो पूरा पार्टिया देश है, अभी भाजपा के सरकार है, मोदी जी के सरकार है, तो पूरा भारतीय मोदी जी का आदमी है। इसका क्या मतलब है? भारत का राजा प्रधानमंत्री कौन है? माननीय मोदी जी है, तो पूरा भारतीय उनका प्रजा हुआ, उनका पब्लिक है, उनका आदमी है।
अब प्रशांत किशोर कहता है कि हम उनका आदमी, तो वो बड़ी बच्ची बात थोड़ी है। नीतीश जी भी कह सकते हैं हम उनका आदमी है, लालू जी भी है भी, यह सच्चाई है। अच्छा, नेता लोग जब इलेक्शन लड़ता है तो पैसा बहुत कम होता है, जीतने के बाद इतना पैसा उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति कहाँ से आ जाती है? नेता के पास नेचर की कमी हो जाती है, इसलिए संपत्ति बढ़ जाती है। थोड़ा साधारण में समझाइए इसको। मुँह नहीं कल्ला खुलवाइएगा, इतने हम अभी कुछ है न, विधायक है न, मंत्री है न, ये तो क्या संतरी है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन के काम किए हैं, संगठन के काम करते हैं, गलत के विरोध आवाज़ उठाते हैं, कसाईयों से लड़ते हैं, यही तो मेरा तो काम ये है। गलत, इसके विरुद्ध थोड़ा बताइए ना हमें कि कैसे पैसा इतना एकाएक आ जाता है। अच्छा, ऊपर वाला हमको उस जगह पर पहुंचा देगा तो आपको बोला कि हम बैठ दे देंगे। उसमें बताएंगे। हाँ, करना क्या है, नीति और रणनीति अपने पास रखना चाहिए। उसमें भी लोग आपको भी बोलेगा कि अब पैसा ये भी लूट के रख लिया इसलिए। तो हम तो इतनी न मिलेंगे, हाँ। हम बराबर महुआ में मिलेंगे। दिन भर पटना, रात के इतने सुबह पर। हमार तो आदत है, दिनचर्या है ना, लोगों के जो चाय पीना, लोगों के जो गप मरना, लोगों के जो भूजा भर की खाना, ये हमारे तो लो अथी में दिनचर्या में शामिल है। तो तो इलेक्शन हमको अकेले मन लगेगा होते पटना में? बोलिए। तो बन जाएगी तो उसमें पटना में आपको चारों तरफ घेरने वाले अकेले तो कहाँ घेरने रहेंगे? वाले तो ये लोग को छोड़ देंगे, जगह जो हम बच्चा से आज तक सियान हुए हैं, छोड़ देंगे? कौन कहा है आपको? अपने साथी को छोड़कर आज तक कोई खुश है पूरे देश दुनिया में? देख लीजिए, अपने साथी का छोड़कर इस दुनिया में कोई खुशहाल नहीं रह सकता है। और जो छोड़ के खुशहाल के चक्कर में गया, वो देखिए ईडी और सीबीआई के रडार पर है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं इसे? तो ये सब भला बात है। तो यहाँ मौजूदा सरकार के मंत्री लोगों को लोग दौड़ा दे रहे हैं, मारने लग रहे हैं, क्या क्यों ऐसा? मतलब मौजूदा गवर्नमेंट आप लोग की सरकार है, पब्लिक इसमें क्यों पूरा दौड़ाई रही है, मार रही है? कुछ कमी होगा उनमें, जनप्रिय नहीं होंगे, धनप्रिय होंगे तो दौड़ेबे करेगा ना। जनप्रिय नहीं होंगे, धनप्रिय होंगे तो मारवे करेगा ना। कल हमें धनप्रिय होंगे तो पब्लिक हमको छोड़ देगा जो वोट दिया है ऐसे। तो हवाई जहाज में कहाँ उड़ेंगे तो कहाँ से पब्लिक पहुँचेगी वहाँ पे? तो हवाई जहाज पर जमीन पर, आखिर आज चुनाव है तो जमीन पर जाना ही है ना। पीठ आज रहा है कि 4 साल पहले रहा था? पीठ तो आज रहा है ना। चुनाव के समय। हाँ। तो इसलिए धनप्रिय कम बनिए और जनप्रिय ज़्यादा बनिए। जनप्रिय बनिएगा, खुशहाल जिंदगी रहेगा, बहन कोई बीमारी नहीं होगा, ना कैंसर होगा, ना कैंसर होगा, ना ब्लड कैंसर होगा, ना शुगर होगा, ना डायबिटीज होगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, बिहार को चलाते रहिए। इलेक्शन में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है सब पार्टियों का, क्या मतलब एक इतना खर्चा कहाँ से होता है? जरूरी है इतना खर्चा करना? कोई और अल्टरनेट उपाय नहीं है? हमको तो नहीं लगता है कि पार्टी अगर हमको सिंबल देगा तो ज़्यादा रुपया के खर्चा होगा। रुपया खर्चा करने वाला 10-10 गाड़ी 1 साल पहले से दौड़ा रहा है, तो वो धन कहाँ से खर्चा कर रहा है वो ना जवाब देगा कि हम ही जवाब दे दें उसको। संघ के आदमी आपको पता रहता है ना, इसलिए मैं तो पूछ रहा हम हूँ। अभी पता- विधायकी के पद पे आने वाले हैं, आने वाले हैं, भगवान चाहेंगे तो आप ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए सवाल पहले से। तो आप रहिएगा तो हम जान ही ना रहे हैं, हम तो सब कुछ जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। श्राद्ध का भोज खाने से, ब्याह के भोज खाने से कोई नेता बन गया है क्या? आज तक देखे हैं इतिहास में? सारा नेता लोग तो वही कर रहा है, घूम रहा है बिहार। कहाँ लोग अभी घूम रहा है। आधा नेता के देखिए कि श्राद्धे ब्याह के भोज खाने से फुर्सत नहीं है। जनता का काम कौन करेगा? जनता वोट के लिए, काम के लिए ना वोट दिया है कि भोज खाने के लिए वोट दिया है। जनता भोज खाने के लिए वोट नहीं दिया है, काम के लिए वोट दिया है। तो काम खोजेगा, आप धन प्रिय बनिएगा तो आप भी लाठी खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भोज खाएंगे तो दिन लाठी मिलेगा, स्वाभाविक है। लग्जरी छोड़िए, थोड़ा पसीना भाई, ये बिहार है, बिहार के भूमि से उपजे हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं। बिहार में हर, आज एनडीए सरकार हुई तो कुछ व्यवस्थित हुई। इससे पहले कांग्रेस का सरकार था यहाँ पर, लालू जी के सरकार हुआ यहाँ पर, क्या था? सिक्का कबड्डी खेलने वाला मास्टर है कि नहीं है? गुल्ली डंडा खेलने वाला डीएमएसपी है कि नहीं है ना? गुल्ली डंडा खेलने वाला भी डीएमएसपी बन गया? क्यों नहीं बनेगा? यूपीएससी बिना पास किए? क्यों नहीं? तो पढ़ेगा नहीं, मानसिक विकास नहीं होगा तो आपको शिक्षा विकास कहाँ से होगा? आप एजुकेटेड अगर बनना चाहिएगा, अगर बनना बच्चा को बना रहे हैं तो सबसे तो पहले उसको मानसिक विकास चाहिए ना। वो कहाँ से मिलेगा? वो एसी में मिलेगा कि मैदान में खेलने कूदने संघ सोसाइटी से मिलता है?
स्कूलवा में एसी लगल रहता है क्या? उन लोग के तो बच्चा सब एसी में पढ़ता है ना, हम लोग यहाँ के ना बच्चा सब, हम लोग नहीं पढ़े हैं टूटा हुआ स्कूल में। तो वहाँ जो एसपी जो बना है, जो एसी स्कूलवा से जो निकला है वो कामयाब नहीं ना, इसलिए ना अपराध बढ़ गया है। अरे आखिर वो जो कौन कौन एसपी आते हैं हरियाणा से, कहाँ से मोछ वाला पतरकू लोग आते हैं ना, क्या नाम है उन लोगों की, क्यों आते हैं? कौन स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हैं? हाँ, आखिर हरियाणा से बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? बिहार के क्यों नहीं रखते हैं? भुट्टा जी कौन आए थे, कौन अथी भट्टी जी आ रहे हैं, कौन जी आ रहे हैं? क्यों भाई, क्या मन्नू महाराज आ रहे हैं? क्या बात है भाई? मनु महाराज तो अच्छा एसपी थे, अच्छा काम किया था उन्होंने। तो इनके एसी स्कूल से पढ़ रहे हैं क्या? वो एसी वाला स्कूल में पढ़े हैं क्या? वो एक खेल कूद गुल्ली डंडा वाला एसपी है, इसलिए अपराधी भट भागते रहता है। ठीक किया बोल रहा है। एसी स्कूल में पढ़ने वाला को अत्ता करेजा नहीं है, कबूतर के जैसे देखे हैं, कबूतर के दरवा देखे हैं? तो नेताजी लोग का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है तो वो कहाँ क्या बोलते हैं एसपी और कलेक्टर बनता है, वो तो सीधा नेता बनता है। हे भगवान, तो परिवारवाद कहा किसको जाता है? परिवारवाद कहा किसको जाता है? जो आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सके, किसान नहीं बनाए, पदाधिकारी नहीं बनाए, अच्छा आदमी नहीं बनाए, तो नेता में घुसा दिए। उनका घर का रोजी रोजगार है। सबसे बढ़िया नेता मोदी जी को अगर छाड़ आपके नज़र में तो मोदी जी हैं सबसे पहले। उसके बाद गडकरी जी भी है, नितिन गडकरी जी भी है। गडकरी जी हैं। क्या बात करते हैं? और अपोजिशन में कांग्रेस में सबसे बढ़िया नेता उसमें तो अभी नहीं है, भाग के इसमें से जाएगा तो हो सकता है, अभी तो नहीं। और आरजेडी में सबसे बढ़िया नेता आरजेडी का तो सबसे बड़का नेता, बढ़िया नेता का सुनते हैं तेजस्वी यादव है, लोग बोलता है, हम तो नहीं मानते हैं। जो अपने आप को नहीं बदला वो बिहार का क्या बदलेगा? प्रशांत किशोर चला था बिहार बदल ले, और टोपी पहन के सेवई खाने में भीड़ गया। तो जब अपने नहीं बदला तो वो क्या बिहार बदलेगा? तो वही हाल तेजस्वी जी के है, उसमें क्या लगा? टोपी पहनकर सेवई खाने में क्या बुराई है? आप टीका लगवा दीजिए ना कोई मियाँ के। सरस्वती पूजा होता है ना हिंदुओं को, तो ये टीका लगाने के लिए है दम नहीं ना है किसी में दम। जब आप टीका, आप हमारे यहाँ आए हैं, आपको हम सम्मान दे रहे हैं, आप हमको सम्मान नहीं दीजिएगा, हम आप क्या कहे जाएंगे? आप खुशी खुशी टोपी क्यों लगाते हैं? आप उसको टीका लगवाइए, कहो, कहना चाहिए कि आप टीका लगाओ, हम टोपी लगाते हैं। तो टीका लगावे नहीं करता, आप टोपी लगा लेते। आप ऐसा छुछुन्नर कोई है? टोपी लगाने वाला नेता छुछुन्नरे ना है? और उसका नीति स्पष्ट नहीं है कि हम हिंदू है। अब बिहार में 85 देश से 85% हिंदू की आबादी है, तो फिर 15% के छुछुआने की क्या जरूरत है? छुछुन्नर लोग के क्या कहिएगा, बहुत बोलवा लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बड़े ही बेबाकी से आपने सारी बात रखी और इशारों में सब कुछ बोल ही दिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लोग अभी देख रहे थे, ये है महुआ के आलोक जी, जो अभी प्रेजेंट में संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के मंत्री पद पे हैं। और अभी ये मौजूदा में अगर भाजपा यहाँ से लड़ती है तो ये भावी प्रत्याशी हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ पे आती है तो एक तरफा ये जीत हासिल करेंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप क्या सोचते हैं इनको लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक